नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक एक बार पुनः अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक नए विषय के साथ मित्रों, आज 31 दिसंबर 2020 का दिन, यह वर्ष अपने एक विवादित कोरोना काल के कारण जाना जाएगा और कल से 2021 का प्रारंभ, जिसे पूरी दुनिया नव वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। भारत एक प्राचीन देश के कारण इस नव वर्ष को कुछ तरीके से मनाता है और इस पर विवाद भी चलता रहता है। मित्रों, क्या नव वर्ष 1 जनवरी या चैत्र शुद्धि एकम हमारा नववर्ष, इस पर नववर्ष से पहले विवाद होता रहता है। आइए जानें और अपनी संस्कृति के बारे में जानें। मेरा कतई नववर्ष 1 जनवरी मनाने पर आपत्ति नहीं, मनाना चाहिए, यह काल सापेक्ष है, परंतु हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और हमारा खुद का एक नव वर्ष है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पुराना है, उसको हम धीरे धीरे क्यों भूलते जा रहे हैं। तो उसके बारे में नई पीढ़ी को जानना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 713 ईसा पूर्व ऐसा नहीं था। रोमन कैलेंडर भी 10 महीने का होता था, फरवरी और मार्च उसमें नहीं था, और 1 जनवरी से कोई नव वर्ष प्रारंभ नहीं होता था। बेसिकली मार्च मास में वर्ष प्रारंभ होता था। आज भी हम जानते हैं कि मार्च में बही खाता हम बदलते हैं। कालांतर में 153 ईसा पूर्व वहाँ के सम्राट ने 1 जनवरी को अपने को यादगार बनाने के लिए प्रारंभ किया, 1 जनवरी को नववर्ष मनाना। और 45 ईसा पूर्व जूलियस सीजर, जो वहाँ का प्रसिद्ध सम्राट था, उसने अपने को अमरता प्रदान करने के लिए 1 जनवरी से नववर्ष का प्रारंभ किया। इसलिए उसने ईसा पूर्व 46 को 450 दिन का कर दिया था और तभी से यह कैलेंडर 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। बाद में जुलाई मास में ही जूलियस सीजर का जन्म भी हुआ था और उसकी मृत्यु भी हो गई, तो बाद के राजाओं ने इसको और प्रारंभ रखा। मित्रों, जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे पुराना कैलेंडर जो शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, 78 ईसा पूर्व, और विक्रम संवत जो 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित है, वह तिथियों के माध्यम से होता है और वह पूरी तरह से प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है। परंतु 1580 में अंग्रेजी कैलेंडर पर काम होना शुरू हुआ और 1582 में पोप ग्रेगोरी ने इस कैलेंडर को बनाया पूरी तरह से 12 मास का। और भारत में चूंकि अंग्रेजी शासन था, तो अंग्रेजों ने भी इस कैलेंडर को पूरी दुनिया में, उनका चूंकि राज्य था, तो उन्होंने यहाँ पर थोपना शुरू कर दिया। इससे पहले भारत में हर राज्य का अपना अपना कैलेंडर था। मराठे, आसाम और मध्य भारत, उत्तर भारत, और इसमें त्यौहार थे, क्योंकि 1 जनवरी से कोई तिथियाँ परिवर्तित नहीं होती, जबकि चैत्र शुद्धि एकम से जो मार्च का महीना है, ऋतु परिवर्तन होता है। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना उसी दिन से की थी, तो ये प्रामाणिक है और भारतीय हिंदू दर्शन के हिसाब से है। बाकी अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसको हमारे ऊपर लादते चले गए और सभ्यता संस्कृति का नई पीढ़ी में वैसे ही थोड़ा बहुत कमी रहती है, हमारे यहाँ ही नहीं, अन्य धर्मों में भी। तो धीरे धीरे यह अंग्रेजों के काल ने 25 से लेके 31 तक छुट्टियां मनाना और इसको सेलिब्रेट करना, और फिर देखा देखी पूरे विश्व में
इस कैलेंडर को मनाया जाने लगा। अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से 1500 से लेकर के और 1950 तक हमारे मन में ही नहीं, कुछ लोगों के दिलों में भी ये कैलेंडर को बसा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे कैलेंडर हैं, उसको मनाएं, परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू विक्रम संवत कैलेंडर के तिथि के अनुसार ही हमारा जन्म, मरण, नाम का निर्धारण, रीति रिवाज, विवाह, सारे संस्कार हमारे इसी तिथि के अनुसार होते हैं। तो जो मार्च में 28 मार्च को आने वाला है हमारा चैत्र शुद्धि एकम विक्रम संवत 2078, अभी 77 चल रहा है, तो उसको मनाएं और उसको जान कर के मनाएं। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जाएंगे, अपनी संस्कृति को छोड़ते जाएंगे, तो यह कैसे संभव होगा? आखिर में अंग्रेजी कैलेंडर को सबने अपनाया। अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि साहब पूरी दुनिया मनाती है, पूरी दुनिया नहीं मनाती। अंग्रेजी कैलेंडर को ईसाई धर्म के ही जो ऑर्थोडॉक्स पंथ है वो नहीं मनाते। वो 14 जनवरी को अपना नया वर्ष मनाते हैं। सर्बिया, जॉर्जिया, यरूशलेम, ये कई ऐसे देश हैं जो 14 जनवरी को अपना नया वर्ष मनाते हैं। लेकिन हम उसी अंधाधुंध दौड़ में लगे रहते हैं। तो हमें सोच विचार करके, और वैसे भी पार्टियां करना, रात को शराब पी करके बहुत सारे लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, ये नववर्ष का कोई संकल्पना नहीं है, प्रकल्पना नहीं है। नववर्ष का मतलब भारत के हिसाब से तो हम अपने नया जीवन मंदिरों के साथ, घंटियों के साथ, पूजा पद्धति के साथ करें। मित्रों, नई पीढ़ी को ये जानना भी चाहिए कि ये जो 12 मास हैं उनका नाम किस तरह से पड़ा, ये भी जानकारी के हिसाब से आपको होना चाहिए, क्योंकि ये रोमन कैलेंडर के हिसाब से ही रखा गया था। हमारे यहाँ तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी आपको जानना चाहिए कि ये जो 12 मास है, तो जनवरी जो जेनस है, शुद्धि का देवता है, उसके नाम पे है। फरवरी फेवरा देवता है। मार्स के देवता है। अप्रैल एस्पेरायर के नाम से है। मई मरकरी मैया के नाम से है। जुलाई जूलियस सीजर की जन्म और मृत्यु हुई तो उसके नाम जूलियस से वह जुलाई हुआ और उससे ही प्रारंभ कर दिया गया। अगस्त है, सीजर का भतीजा था, उसने अमर प्राप्त करने के लिए उसको नाम रख लिया। सितंबर के नाम से 7वां महीना है, ये रख लिया, जबकि ये सितंबर अपने यहाँ 9वां महीना होता है। अक्टूबर आक्ट के नाम से हो गया। नवंबर था, उसको हमने नवंबर कर दिया। और दिसंबर यानी 12वां डेसेम जो नाम था रोमन में, उसको हमने दिसंबर कर दिया। तो इनके नाम का भी क्रम ठीक नहीं है, वैज्ञानिकता भी ठीक नहीं है और पूरी दुनिया में मनाया भी नहीं जाता है। तो हम इसको ऐसे ही विवादित बनाना नहीं चाहते, लेकिन नई पीढ़ी को और भारत जो कि सबसे पुराना कैलेंडर, चाहे शक संवत हो चाहे विक्रम संवत हो, और जो तिथि के अनुसार, जो काल गणना के हिसाब से भी पूरी तरह से प्रामाणिक है और वैज्ञानिक है, उसको छोड़ करके और फिर नई पीढ़ी तो सिर्फ 9 वर्ष मनाने का मतलब उछल कूद और पार्टियां करना, ये 9 वर्ष की अवधारणा ही नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि न तो वो हिंदू वर्ष को मनाते हैं, न तो वो अंग्रेजी वर्ष को मनाते हैं। उनके लिए 9 वर्ष का कोई पारंपरिक और सांस्कृतिक कोई मतलब भी नहीं है। वो तो जैसे जिस प्रकार से भी हम देख रहे हैं कि मैरी क्रिसमस डे, सभी लोग घरों में बाजे बजा करके डांस कर रहे हैं 25 तारीख को, जैसे लग रहा है कि भारत में ही ऐसा कोई हुआ था। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे संस्कृति का धीरे धीरे रूपांतरण किस प्रकार से हो जाता है। तो हमें अपने संस्कृति को बचाना है, हमारे जो मानदंड है, हमारे मूल्य हैं, उसको पढ़ें। और विक्रम संवत 2078 जो 28 मार्च 2021 को आएगा, उससे के दिन हम हवन करें, यज्ञ करें और गुड़ और नीम की डलियाँ खा करके और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके और कल्याण गौ माता की सेवा करके नव वर्ष मनाएं। और वैसे तो कल सुबह होगी भारतीय जीवन पद्धति में, तो प्रत्येक दिन नव वर्ष होता है। सुबह उठें, सबको प्रणाम करें और हमारा प्रातःकालीन, हमारा प्रत्येक दिन मंगलमय हो, इसी अवधारणा के साथ हम आगे बढ़ें। तो ये एक मेरा विचार था जो मैंने आपके सामने रखा कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा कि यह नववर्ष मैं कैसे मनाऊं, मुझे ये स्वीकार्य नहीं, क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये इन्होंने 1582 में हमारे ऊपर थोपा, ये वैज्ञानिक नहीं है, उससे पहले ये प्रचलित भी नहीं था। तो हम अपने संस्कृति को जानें
और आ रहा है, ठीक है। कोई कहता है भाई हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी कहते हैं सेम टू यू, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कोई उत्साह में और ऊर्जा में होकर के ऐसे घूमने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन था और निश्चित रूप से आपको जानकारी मिली होगी। पुनः किसी नए विषय पर मिलेंगे। अच्छा लगा हो कंटेंट तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कीजिए। सिर्फ देखते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलेंगे किसी और नए विषय पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।